हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मनिया है और आपके चैनल का नाम है हिमांशु ब्रह्मनिया स्टडी पर। आइएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की सीरीज चल रही है। ठीक है, अभी 3-4 सीरीज और रहेंगी आपकी। ठीक है, आपको संपूर्ण आंकड़ा मिल जाएगा आर के लिए। ठीक है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पूरा हिंदी का सिलेबस हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आर का आपका कंप्लीट करा देंगे। आइएगा, स्टार्ट करें। देखिएगा, शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री क्या कहलाती है? गाणिका। क्या कहलाती है? गाणिका कहलाती है। जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध हो, सिद्धार्थ कहलाता है। जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध हो, सिद्धार्थ कहलाता है। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला, ठीक है, जो यानी कि पहले से ही परंपरा चली आ रही है, उसी का ही अनुपालन करने वाला क्या कहलाता है? गातानुगातिक। ठीक है, गातानुगातिक कहलाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, आकाश को स्पर्श करने वाला क्या कहलाता है? गगनचुंबी कहलाता है। जो अवशिष्ट व्यवहार करता है, जो अवशिष्ट व्यवहार करता है, वह क्या कहलाता है? गवार कहलाता है। ये नहीं है कि जो गांव में रह रहा है कि वह गवार है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी कि जो अवशिष्ट व्यवहार करता है वह गवार है, चाहे वह शहर में रह रहा हो, नगर में रह रहा हो, महानगर में रह रहा हो। ठीक है, हमारी ये बात समझ में, कस्बे में रह रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, आइएगा, अगला देखिएगा, जो क्षमा करने वाला हो वह क्या होता है? क्षमाशील। ठीक है, हमेशा क्षमाशील बनना चाहिए। चाहे कोई कितनी भी गलती कर रहा है तो उसे माफ कर देना चाहिए। ठीक है, समय आने पर उसे अपनी गलती का एहसास हो ही जाता है। ठीक है, अगला देखेगा, जो क्षमा किया जा सके वह क्षम्य होता है। अब कभी कभी पता लगा कि कुछ इतना गलत कार्य कर दिया है कि आप उसको क्षमा भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा? देखिएगा, जो क्षमा किए जा सके, यानी कि जिसको आप क्षमा कर सके, वो क्या कहलाता है? क्षम्य कहलाता है। दिन और रात, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। दिन और रात के बीच के समय को हम क्या कहते हैं? गोधूमिल वेला कहते हैं। सेम वही चीजें हैं, क्योंकि देखिएगा धूल उड़ती है ना, समझिएगा। जो गायें जंगल से लौटती हैं और उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती है, उसे भी हम क्या कहते हैं? गोधूली वेला कहते हैं। दोनों सेम ही चीज है, ऐसा ही वातावरण रहता है, यानी कि बादल साफ नहीं दिखाई देते हैं, धूल भरा रहता है, तो वही चीजें हैं, दोनों सेम ही है। देखिएगा, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, यानी कि जो हाथी की तरह चलती है, गजगामनी कहलाती है। जिसके सिर पर बाल न हो वह गंजा होता है। ठीक है, जिस नाटक के संवाद गीतों के रूप में लिखे गए हों, यानी कि कोई नाटक है लेकिन उसकी जो बोलचाल है, उसका जो संवाद है, वो किस में लिखा हुआ है? गीतों के रूप में लिखा हुआ है, तो उसे क्या कहा जाएगा? गीत नाटिका या गीति नाट्य कहते हैं। इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला देखिएगा, जो बात गूढ़, यानी कि गूढ़ का मतलब होता है रहस्यपूर्ण। ठीक है, जो बात गूढ़ यानी कि रहस्यपूर्ण हो, वह क्या कहलाता है? गुटोक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? गुटोक्ति कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? देखिएगा, अगला देखिएगा, पूर्व में हुई हानि की भरपाई, यानी कि जो पूर्व में हानि हो चुकी थी उसकी भरपाई आपने कर ली है, तो उसे क्या कहते हैं? हम क्षतिपूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षतिपूर्ति। ठीक है, जहां धरती व आकाश मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्षैतिज कहते हैं। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए, यानी कि बहुत ही कम समय में, कुछ ही समय में नाश हो जाए, वो क्या कहलाता है? क्षण भंगुर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षण भंगुर कहलाता है। देखिएगा, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसे क्या कहते हैं? क्षुधातुर। क्षुधातुर कहते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, भूख से पीड़ित, वो क्या कहलाएगा? क्षुधात कहलाता है। इधर आप दोनों के दोनों इंपोर्टेंट हैं, अब ये आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आइएगा, 6 वाले भी पढ़ लेते हैं। देखिएगा, घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला क्या कहलाता है? घसियारा कहलाता है।
क्या कहलाता है? हसियारा कहलाता है। शरीर की हानि करने वाला घातक कहलाता है। क्या कहलाता है? घातक कहलाता है। जो घृणा का पात्र हो उसे हम क्या कहते हैं? घृणित या घृणास्पद कहते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आप समझिएगा। चौथे दिन आने वाला ज्वार। ज्वार क्या होता है? देखिएगा, हमने ज्योग्राफी में शायद नहीं अभी पढ़ाया है। ठीक है, ज्वार क्या होता है वास्तव में? जब सागर सतह अपने सामान्य सतह से यानी कि औसत सतह से, सागर सतह की बात कर रहे हैं हम, तरंगों की बात नहीं कर रहे हैं। जब सागर सतह अपने सामान्य सतह से ऊंचा उठता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। और जब सामान्य सतह से वह नीचे जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। ठीक है, तो जो चौथे दिन आने वाला ज्वार है उसे हम क्या कहते हैं? चौथाइया। ठीक है, क्या कहते हैं? चौथिया कहते हैं। ठीक है, चिर निंद्रा अर्थात मृत्यु होता है, इसका मतलब को प्राप्त हुआ, यानी कि जो मर गया है, मृत्यु को प्राप्त हो गया है, उसे हम क्या कहते हैं? चिर निद्रित कहते हैं। ठीक है, जिस पर चिन्ह लगा हो उसे हम क्या कहते हैं? चिन्हित कहते हैं। क्या कहते हैं? चिन्हित कहते हैं। सावधान करने के लिए दिया गया संकेत क्या होता है? चेतावनी होता है। क्या होता है? चेतावनी होता है। लंबे समय तक जीने वाला, जो लंबे समय तक जीता है उसे हम क्या कहते हैं? चिरजीव कहते हैं, चिरंजीव कहते हैं। ठीक है, जो चिरकाल से यानी कि बहुत समय काल से, लंबे काल से चला आ रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? चिरतन कहते हैं। ठीक है, जिसके सिर पर चंद्रकला हो, अर्थात शिव की बात कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? चंद्रचूड़ कहते हैं या फिर चंद्रशेखर कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है ना, कंफ्यूज नहीं होना। कार्य करने की इच्छा, देखिएगा, कार्य करने की इच्छा क्या कहलाता है? चिक की सरा कहलाता है। ठीक है, जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो, ये बहुत बुरी आदत होती है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरों में आप क्या खोजे? दोष खोजे। तो उसे हम क्या कहते हैं? छिंद्रा नवेशी कहते हैं। ठीक है, जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? छद्मय वासी कहते हैं। ठीक है, किसी को मारने की इच्छा, यानी कि किसी को मारने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा या जिज्ञासा कहलाती है। ठीक है, ये कहीं है। ठीक है, जो अवैध संतान हो उसे हम क्या कहते हैं? जारज कहते हैं। जो अवैध संतान होती है उसे हम क्या कहते हैं? जारज कहते हैं। पेट की अग्नि क्या कहलाती है? जठरानिंग अग्नि। ठीक है, जठर प्लस अग्नि बना हुआ है, जठर अग्नि कहलाती है। ठीक है, संधि विच्छेद है, जोड़ दिया गया है। ठीक है, जठर प्लस अग्नि। ठीक है, जिस स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला क्या कहलाता है? जलमुनि कहलाता है। क्या कहलाता है? जलमुनि कहलाता है। ठीक है, जो जल बर साता हो उसे क्या कहते हैं? जलद कहते हैं, यानी कि जो जल पर सोता हो, ठीक है, मैं वापन करता हूँ उसे जलद कहते हैं। जो बात लोगों से सुनी गई वो जनश्रुति कहलाती है। क्या कहलाती है? जनश्रुति कहलाती है। देखिएगा, जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, देखो दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से समझना है। जो बात लोगों ने सुनी, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जनश्रुति कहते हैं। जो आकरण जुल्म ढाता हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जालिम कहते हैं। जीतने दमन करने की इच्छा क्या कहलाती है? जिगीषा कहलाती है। जिगीषा, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिगीषु कहलाता है। देखिएगा,
जीतने या दमन करने की इच्छा, ठीक, क्या कहलाती है? जिगीषा कहलाती है। लेकिन किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिगीषु कहलाता है। भोजन की इच्छा करने वाला क्या कहलाता है? या फिर भोजन करने की इच्छा रखने वाला, ठीक है, क्या कहलाता है? जिघात्स, जिघात, जिघात्स, ठीक है, सा, जिघात्सा कहलाता है। जिद रखने की इच्छा करने वाला जीजा, जीजा विषा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो क्या कहलाएगा? जितेंद्रिय कहलाएगा, ठीक है। जिसने आत्मा को जीत लिया हो क्या कहलाएगा? जियात्मक कहलाएगा। जीत प्लस आत्मा, जितात्मा, ठीक है। किसी के जीवन भर के कार्य का विवरण क्या कहलाता है? जीवन चित्रण कहलाता है, ठीक है। जानने की इच्छा, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा भाई? जिज्ञासा कहलाएगा, ठीक है। ग्रहण करने वाले, देखिएगा, ग्रहण करके करने पकड़ने की इच्छा, यानी कि ग्रहण करने या फिर पकड़ने की इच्छा क्या कहलाएगा? जिघ्रासा, जिघ्रासा कहलाएगा। घ में ही रिरी वाला रह है, जिघ्रासा कहलाएगा। जो जल से उत्पन्न हो जलज कहलाएगा। जो जीतने के योग्य हो जे कहलाएगा। जो, देखिएगा, वस्तु प्रदान करने की रस्म क्या कहलाती है? टीका कहलाती है। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। वस्तु प्रदान करने की रस्म क्या कहलाती है? टीका कहलाती है। अगला देखिएगा, जहां सिक्कों की ढलाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? ढकसाल कहते हैं, ढकसाल कहते हैं। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ज्ञान पीपाशु कहते हैं, ठीक है। लंबे और बिखरे बाल वाला, ठीक, क्या कहलाता है? झबरा कहलाता है। क्या कहलाता है? झबरा। लंबे और बिखरे बालों वाला क्या कहलाता है? झबरा कहलाता है। आगे देखिएगा, अधिक देर तक रहने वाला या चलने वाला क्या कहलाता है? टिकाऊ कहलाता है। तैर कर पार करने की इच्छा तीतीशा कहलाता है, तीतीशा कहलाता है, ठीक है। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक क्या कहलाता है? तीर्थ टक्कर कहलाता है। डै के नीचे ही क्या है? और फिर है, ठीक है। अगला देखिएगा, वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है या रक्षा करता है क्या कहलाता है? त्राता कहलाता है। क्या कहलाता है? त्राता कहलाता है, ठीक है। स्वत, रज या तम के समूह को क्या कहते हैं? त्रिगुण कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट। भूत, यानी कि भूतकाल की बात कर रहे हैं। वर्तमान या भविष्य को जानने वाला क्या कहलाता है? त्रिकालज्ञ कहलाता है, ठीक है। त्रिकालज्ञ कहलाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, गंगा यमुना सरस्वती का संगम क्या कहलाता है? त्रिवेणी कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिवेणी कहलाता है। भूत, वर्तमान व भविष्य को देखने वाला, देखिएगा यहां पर जानने वाला शब्द का प्रयोग किया है, यहां पर देखने वाले शब्द का प्रयोग करा है, तो उसे क्या कहेंगे? त्रिकालदर्शी कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिकालदर्शी। ये त्रिकालज्ञ है, ठीक है। जानने वाले में त्रिकालज्ञ आएगा और देखने वाले में क्या आएगा? त्रिकालदर्शी आएगा। जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो उसे क्या कहेंगे? तल्लीन कहेंगे, ठीक है। वाणों को रखने का साधन क्या कहलाता है? दो बनते हैं, त्रुणी, त्रु, तू, नीर, तू नीड़ और तुरस। तुरस ज्यादा आता है आपके ना, तुरस ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। जो चोरी छिपे माल लाद ले जाता हो, यानी कि लेके जाता हो, तस्कर कहलाता है। क्या कहलाता है? तस्कर। उसी समय का, यानी कि वह उसी समय का है, वह क्या कहलाता है? तत्कालीन कहलाता है। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है क्या कहलाता है? ताकालीन कहलाता है। क्या कहलाता है? ताकालीन। तो भैया वीडियो को लाइक किया करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, और जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाल कलर का बटन होता है, और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। उससे जितने भी वीडियो हम डालेंगे वो आपको
तुरंत के तुरंत पहुंच जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।